हेलो दोस्त। आज हम बात करते हैं एक छोटी बच्ची के बारे में जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है। उस बच्ची को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके घर परिवार वाले उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक दिन उसकी माँ ट्यूशन टीचर से बोलती हैं, मैम, हमारी बच्ची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम इससे बहुत परेशान हो चुके हैं, आप बताइए हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तब ट्यूशन टीचर जो कि मैम थी वो उन्हें बताती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद माँ को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बोलती हैं ठीक है मैम, देखते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन मैम बोलती हैं, बेटा आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम लोग एक गेम खेलते हैं। तब बच्ची बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, जी मैम ज़रूर। तब मैम उसको अपने साथ आने को कहती हैं, बोलती हैं आओ मेरे साथ, और वो बच्ची उनके साथ जाती है। तो मैम उसको एक दीवार के पास ले जाती हैं और बोलती हैं, बेटा जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करे तुम इस दीवार पे एक कील गाड़ोगे। बच्ची बोलती है ठीक है मैम। और फिर मैम ने उसे बोला कि जिस दिन भी ये गेम ख़त्म होगा हम तुमको एक सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे। बच्ची बहुत खुश होती है और वो आकर बैठ जाती है, और जब भी उसे गुस्सा आता है वो जाती है और उस दीवार पे एक कील गाड़ आती है। ऐसा ही चलता रहा। पहले दिन जब उस बच्ची ने कील गाड़ना स्टार्ट किया उस दिन उस दीवार पे 10 कील गड़ चुकी थी। अगले दिन फिर 9, 8 ऐसे ही गढ़ती चली गई। तो फिर बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें बार बार उस दीवार पे ना जाना पड़े, क्योंकि जब भी हमें गुस्सा आता है हमें बार बार उस दीवार तक जाना पड़ता है और हमें हथौड़ी उठानी पड़ती है और वहाँ से एक कील लेके गाड़नी पड़ती है। तो धीरे धीरे बच्ची ने उस गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट आने लगा। पहले दिन 10 कील गड़ी, दूसरे दिन 9, 8, 7, 6 ऐसे ही गढ़ती रही। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन पूरे दिन में एक भी कील नहीं गड़ी। बच्ची बहुत खुश होती है और मैम के पास जाती है, बोलती है मैम आज तो उस दीवार पे एक भी कील नहीं गड़ी। मैम बहुत खुश होती हैं, बोलती हैं वाह बहुत अच्छा बेटा। और मैम उस दीवार के पास जाती हैं, देखती हैं तो सच में आज के दिन एक भी कील नहीं गड़ी होती। तो मैम उस बच्ची से बोलती हैं कि बेटा अब जिस दिन भी तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा तुम इस दीवार से हर रोज़ एक कील निकालोगे। बेटा लड़की बोलती है ठीक है। और जब जब भी उसे गुस्सा नहीं आता उस दिन वो उस दीवार से एक कील निकालती है। कील बहुत सारी होती हैं तो सारी कील हटाने में महीनों लग जाते हैं। फाइनली एक दिन ऐसा होता है कि उस दीवार में एक भी कील नहीं बचती। अब बच्ची बहुत खुश होती है और दौड़ती दौड़ती अपनी मैम के पास आती है और बोलती है, टीचर टीचर देखो आज उस दीवार पे एक भी कील नहीं गड़ी, एक भी कील नहीं बची है। तो टीचर उसके साथ वहीं दीवार तक जाती हैं और देखती हैं तो उस दीवार पे एक भी कील नहीं होती। टीचर को बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा इस दीवार पे देखो तुम्हें कुछ दिख रहा है। तो वो लड़की बोलती है, नहीं मैम इस दीवार पे तो कुछ नहीं दिख रहा, जितनी भी कील थी मैंने सारी कील निकाल दी है। तो फिर उसकी मैम बोलती हैं, बेटा एक बार फिर से देखो शायद कुछ नज़र आ जाए। वो दोबारा देखती है तो वो बोलती है, हाँ टीचर इसमें नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ पे मैंने कील लगाई थी वहाँ वहाँ पे कुछ छिद्र दिखाई दे रहे हैं। मैम बोलती हैं, बेटा हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि हम गुस्सा करने के बाद लोगों को दुख देते हैं, उनके दिलों में चोट पहुंचा देते हैं। उसके बाद अगर हम सॉरी बोल भी देते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, हम उनके दर्द को कम नहीं कर सकते। जो उनको बुरा लगा था उस दर्द में जो भी हमारी इस वजह से जो भी उनको बुरा लगा उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। उन घावों को हम कभी नहीं भर सकते जो हमारे गुस्से की वजह से हमने उनको दिए थे। तो बच्ची को समझ आ जाता है और वो रोने लगती है।
तो आंसू पोंछते हुए मैम उसको उसका सरप्राइज़ गिफ्ट एक चॉकलेट देती हैं और बच्ची खुश हो जाती है। फिर बच्ची दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ आज मुझे माफ़ कर दो और आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी। मुझे समझ आ गया गुस्सा करने के बाद क्या होता है। और तब माँ उसको अपने गले से लगा लेती है और माँ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी इस बच्ची का गुस्सा भी ख़त्म हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक देख रहे थे इसका मतलब आपको इस वीडियो में कुछ तो इंटरेस्ट मिला होगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए।